हेलो नमस्कार। एएन अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके फूड एंड न्यूट्रिशन टॉपिक से। तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी है। आप लोग प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखिए और इसका जो है सही जवाब देने की कोशिश करिए। तो पहला प्रश्न हमारा है, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR होता है कम, एक समान, अधिक या फिर कोई नहीं। तो क्या होता है? BMR जो होता है वो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होता है। दूसरा प्रश्न है, गतिशील संतुलन से क्या तात्पर्य? प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का, कैल्शियम फास्फोरस अनुपात का, खनिज लवण संतुलन का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें? प्रोटीन ऊर्जा अनुपात यानी हमारा ए सही होगा। तीसरा है, खाली कैलोरी से क्या तात्पर्य? खाली मतलब तो ये मत सोचिएगा शून्य हो गया, नहीं, खाली मतलब सिर्फ कैलोरी। एक कैलोरी जूल के बराबर होता है। कितने जूल के बराबर होता है एक कैलोरी? 4.184। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? आधारभूत उपापचय, कैलोरी, जूल, कैलोरीमेट्री क्या कहलाती है? विरामावस्था में आधारभूत उपापचय द्वारा शरीर वांछित ऊर्जा की मात्रा है। तो क्या होगा? आधारभूत उपापचय। छठा है, दहन की उष्मा एक साधन से नापी जाती है जो कहलाती है बॉम्ब कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पीएच मीटर, लैक्टोमीटर। तो क्या कहलाती है? दहन बॉम्ब कैलोरीमीटर। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक यानी क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है। किसे दिखाई जाती है? एक संबंधी 2x BMR, एक संबंधी 4x BMR, एक संबंधी 2x BMI, एक संबंधी 4 BMI। तो इसमें कौन सा सही होगा बताइए आप सभी लोग? तो बी वाला सही होगा, एक संबंधी 4x BMR। सेल्सियस, आठवां है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं। क्या देते हैं? -40 डिग्री ताप पर, -30 डिग्री ताप पर, -273 डिग्री ताप पर या फिर -100 डिग्री ताप पर। तो किस पे देते हैं? -40 डिग्री ताप पर। सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें क्या होता है? अवशोषण क्षमता की कमी होती है, अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, अवशोषण क्षमता बराबर रहती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इससे क्या होता है? अवशोषण क्षमता जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, विद्युत तापी उपकरण में थर्मोस्टेट का कार्य है उष्मा संचरण, ताप संवहन, उष्मा नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा इसमें? उष्मा नियंत्रण यानी सी वाला सही होगा। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा संतुलित आहार की आवश्यकता क्या होती है? 1275 किलो कैलोरी, 1450 किलो कैलोरी, 1650 किलो कैलोरी या फिर 1875 किलो कैलोरी। इसमें क्या पूछा है? बिल्कुल हल्का कार्य करने वाली, तो 1875। 12वां है, शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने में जो ऊर्जा ह्रास होता है उसे क्या कहते हैं? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होता है तो उसे 60% कहते हैं। एटिटामिनोफिट विषाक्तता जो सबसे ज्यादा आम दवा है, इसमें से किसकी विफलता का कारण है? किसकी विफलता का कारण? फेफड़े, किडनी, लीवर, मस्तिष्क। तो लीवर के। फिर 14 है हमारा, जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताइए जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रोटोजोआ, मोल्ड्स, बैक्टीरिया या फिर वायरस। तो क्या होगा इसमें? बैक्टीरिया। 15 है, ई कोली है। ई कोली क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, न्यूट्रल बैक्टीरिया या उपर्युक्त सभी। तो क्या है? ग्राम निगेटिव, ठीक है।
16 है भोजन जन्य रेशों के कारणों में से एक है। क्या है? सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, उष्मायन, शोथ या पेचिश। तो किसकी वजह से होता है? भोजन जन्य रेशों के कारण किसकी वजह से होता है? सूक्ष्म जीवों के दूषित होने से। 17 है इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकती है? कौन रोकती है? इरेडिएशन, स्टेरिलाइजेशन या फोर्टिफिकेशन, डिहाइड्रेशन। कौन रोकता है? तो इरेडिएशन। नेक्स्ट है बासी ब्रेड में आमतौर पर किसका असर होता है? मोल्ड, बैक्टीरिया, कीड़े या वायरस। किसका होता है? मोल्ड का। 19 है फफूंदी किस प्रकार के रोग फैलाते हैं? फफूंदी जो होता है वो किस प्रकार का रोग फैलाता है? पेट संबंधी, नेत्र संबंधी, त्वचा संबंधी या कान संबंधी? तो त्वचा संबंधी। 20 है जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिक संक्रमित होता है? पिस्सू, मक्खी, मच्छर, चूहे। तो ये सब तो आप लोग आराम से बता देंगे, मक्खी के द्वारा होता है। 21 है कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन से परिणाम क्या होता है? रिकेट्स, मोटापा, अनीमिया या कुष्ठ रोग। तो बहुत ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमारा क्या होता है? शरीर मोटा हो जाता है। 22वां है ग्लाइकोजिन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? आमाशय, छोटी आंत, यकृत या पित्ताशय। तो किस में होता है? यकृत में। फिर 23 है प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज या फिर सुक्रोज। तो किसे कहा जाता है? ए, फ्रक्टोज। 24 से एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज। तो क्या है? जो नवजात शिशु बिल्कुल आसानी से पचा लेते हैं, तो एक नवजात शिशु जो होता है वो लैक्टोज को आसानी से पचा लेता है। फिर लास्ट हमारा क्वेश्चन है घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है? लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज या फिर आपका क्या है? डेक्सट्रोज। तो इसमें क्या पूछा है आपका? घरेलू। ठीक है, तो घरेलू क्या है? सुक्रोज यानी सी। तो ये थे हमारे टॉप 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊंगी। तो ये वो सारे प्रश्न हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में पूछे गए हैं और इनका दोबारा भी आने की संभावना है। तो ये प्रश्न को देख के समझ में आपको आ जाएगा कि टीजीटी, पीजीटी के जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनका प्रारूप कैसा है और हमें किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए जिससे कि हम अपने लक्ष्य को पा सके। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए